आदित्य रूपाली एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आप लोग पढ़ेंगे, जो हम पहला एपिसोड में पढ़ा चुके थे। क्या पढ़ाए थे कि रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट क्या है ना, ये सब पढ़ा दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर कोई प्लेन सरफेस है, ये मान लीजिए एक सरफेस है, और इधर जो ऐसे करते हैं इसका मतलब है ये इधर से पॉलिश्ड किया हुआ है, रंगा हुआ है ना, कलर्ड किया हुआ है, जिससे ये चमके। ठीक है, अब इधर से मान लीजिए कि कोई रे आया, इस तरह से आया, तो जब कोई रे आएगा तो उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया, आया तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट किया यहाँ पर आकर, तो इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यहाँ से आने के बाद ये टकरा कर यानी बाउंस बैक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक करेगा, तो बाउंस बैक करेगा। तो जब ये बाउंस बैक करेगा इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, जो इससे ये जो बना हुआ है इससे 90 डिग्री पर होगा, यानी परपेंडिकुलर ऐसे बीच में खींचते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब आया, आकर यहाँ से वापस गया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इस इंसिडेंट रे को हम बोल सकते हैं शॉर्ट में आई आर, और इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड का आर, और इसका आर। यानी हम अब उपयोग कहीं पर भी करेंगे आई आर तो आप समझ जाइएगा कि इंसिडेंट रे के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ से आया, इंसिडेंट रे आया और टकरा कर वापस चला गया, तो ये नॉर्मल और इसके बीच में एक एंगल यहाँ पर बन गया, इस एंगल को बोलते हैं शॉर्ट में आई, और ऐसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर भी एक एंगल बना है, इधर देखिए इस टाइप में। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं आर। इधर एक एंगल बना है और एक इधर एंगल बना है, तो इसे बोलते हैं आर, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। जो लाइन जो रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, टकरा कर जब वापस चल जाएगी तो चूंकि रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है, स्ट्राइक करने के बाद जब वापस होगी तो उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बारे में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बीच में जो बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ कहाँ पर है, तो लॉ ये बताता है, पहला लॉ, कि ये यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी आई एंगल, इसको एंगल ऐसे बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे बढ़िया से पूरा लिख लीजिएगा, एंगल ऑफ इक्वल होता है, ये दोनों क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सेकेंड, ये जो आया इंसिडेंट रे, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन यानी एक ही बिंदु पर आके मिलेगी, लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी, सेम प्लेन पर आकर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या क्या, इंसिडेंस रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है, ये है, देखो सब एक ही बिंदु पर आके मिल रही है, एक ही पॉइंट पर। ठीक है, मिल रही है ना, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या राइटिंग और थोड़ा हम बेहतर लिखें आपका, है ना, तो हम लिख देंगे सेम प्लेन पर आकर मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये यहाँ तक आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। यानी कितने लॉ हैं, 2 लॉ हैं, एक और दो। एक क्या, इसका ये जो एंगल है इसके इक्वल होता है, और दूसरा ये जो है सभी एक ही प्लेन पर यानी एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। अब आते हैं इसके आगे, इमेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि व्हाट इज इमेज, तो इमेज क्या है, तो इमेज है जहाँ पर दो जो लाइन आएगी,
टू लाइन जो किसी भी वस्तु से दो लाइन निकल के आएगी, वो लाइन दो लाइन एक जगह पर अगर मिलेगी, जहाँ पर मिलेगी या मिलता हुआ प्रतीत होगी, यानी एक्चुअली मीट है ना, एक्चुअल मीट होगी या अपीयर टू मीट होगी, अपीयर टू मीट होगी। क्या, किसी वस्तु यानी किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट से अगर मान लीजिए कि लाइट आ रही है, ठीक है ना, किसी चीज़ से भी हम बताए थे कि कब हम देख पाते हैं, विजिबल कब कर पाते हैं, जब उसको हम देखते हैं, जब उस पर लाइट पड़ती है। तो लाइट पड़ने के बाद मान लीजिए कि एक लाइट ऐसे आया और दूसरी लाइट ऐसे चला गया, फिर एक लाइट आ रहा है, दूसरा लाइट ऐसे चला, मान लीजिए ऐसा। तो जहाँ पर ये दोनों लाइट जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी, वहीं पर क्या होगा, उसका इमेज बनकर हमें प्राप्त होगा, हमें मिलेगा। ठीक है, यानी एक्चुअली मीट या मिलती हुई प्रतीत हो, ये दोनों चीज़ हम आगे बताएंगे अभी आपको। एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो ये पॉइंट टू लाइट रेज है ना, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इमेज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। यही जब एक्चुअली मीट होगी, दोनों लाइट, दोनों रेज जो है एक्चुअली मीट होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। और जब एक्चुअली मीट नहीं होगी, यानी अपीयर टू मीट होगी, यानी मिलती हुई लगेगी, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। बहुत आसान है ना, ये ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर का क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आ सकता है। जब दूसरा है इसका जो हैगा, मैंने इसे हम कह सकते हैं सेकंड में, चूंकि एक्चुअली मीट हो रही है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी हम इसे स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल, जो पर्दा में हम लोग देखते हैं, मूवी भी देखते हैं, और जो पर्दा पर जो दिखाई देता है, ठीक है ना, स्क्रीन पर दिखाई देता है, वो रियल इमेज होता है। ठीक है, उसके बाद जो अपीयर टू मीट होता है, निश्चित है कि इसे हम पर्दा पर, चूंकि आभासी है, पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद ये जो रहेगा इन्वर्टेड रहेगा, इन्वर्टेड मतलब हो गया कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, या उल्टा आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो रहेगा इरेक्ट रहेगा, इरेक्ट यानी ये सीधा इमेज इसका बनेगा, यानी जो है यहाँ पर कोई है रखा हुआ है, तो इसका इमेज जो बनेगा, हो सकता है सर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, हो सकता है राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखे, लेकिन इसमें क्या होगा, जिस तरह से इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसी तरह का इमेज सीधा दिखेगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, इतना आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अगर दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे आप लोग को हम बताएंगे मिरर के बारे में। तो आप लोग आराम कीजिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। गुड बाय।